मेरे प्रशांत की सोच पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, हम हो आप हो, जब हमको कुछ काम करने को मिलेगा तब ना पता चलेगा कि हम कितना कर पाते हैं, कितनी काबिलियत रखे हैं, या हमारी नीयत ठीक है कि नहीं है, तो तब पता चलेगा। लेकिन पहले जब बात करते हैं, लालू जी क्या कोई बिहार को बर्बाद कर देंगे बोलकर आए थे? तो आज जो 10 कमियां निकाली जा रही हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। कम से कम नीतीश जी के सरकार को पता तो चल रहा है, एनडीए सरकार को पता तो चल रहा है कि अभी ये काम करना बाकी रह गया है, और उस पर लोग काम कर रहे हैं। अगर वो काम करेंगे और उससे अगर जनता संतुष्ट रहेगी तो पूरा एनडीए को जिताएगी, और अगर नहीं रहेगी और प्रशांत जी कहीं कन्विंस करने में सफल हो गया तो शायद उनको उनको जिता दे, या होता है कि दोनों को छोड़ कर किसी तीसरे फॉर्मेशन को जिता दे। जो जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात समझिए। तो आज तो ये बात तो सही है कि चौथी बार मैंने चौथा पूर्ण काल पूरा करने जा रहे हैं नीतीश जी, अगर तो उस हिसाब से तो चाणक्य कहे जाएंगे। जब तक वो हारते नहीं तब तक तो वो सिकंदर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को जो जनसराज है वो पार्टी में तब्दील कर दिए हैं। और वहीं बात करें तो जो इंडिपेंडेंट एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय जी, वो लगातार प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे थे। काफी जब से वो पद यात्रा किए तब से उनके साथ दिख रहे थे, लेकिन जब 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्चिंग हो रही थी उस समय वो नहीं दिखे। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर से वो अब अलग हो गए हैं, जिस तरह से वो बीजेपी को समर्थन दिए हैं? और क्या लगता है प्रशांत किशोर के विजन को वो कैसे देख रहे हैं? बात करने के लिए हमारे साथ हैं सच्चिदानंद राय जी। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी भी बना लिए और कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो शराबबंदी को खोलेंगे, नई शिक्षा नीति बनाएंगे, और आप भी उनके साथ काफी लंबे समय से काम भी किए, कैसे देख रहे हैं? बिहार में दो राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का अभाव है क्या? बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, एक और दल आ गया, जनता के पास एक और विकल्प हो गया। और प्रशांत जी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो तो मुद्दे बड़े प्यारे मुद्दे हैं। पलायन रुक जाए, सारे युवा शिक्षित हो जाएं, 10 वर्षों में बिहार एक विकसित राज्य हो जाए, ये तो ख्वाब है, हर बिहारी का ख्वाब है, वो भी ख्वाब दिखा रहे हैं। अब उनकी बातों पर जनता कितना विश्वास करेगी नहीं करेगी वो तो चुनाव मैदान में जब उतरेंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन आप भी लंबे समय से उनके साथ काम किए, पद यात्रा साथ में थे, तो क्या लगता है कि अब आपकी मैं उनके विचारों से नहीं तब वो राजनीतिक दल नहीं था, तब वो एक मुहिम थी लोगों को जागरूक करके असली मुद्दों पर लाने की। सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास के नारा के साथ चले थे। मैंने साथ दिया क्योंकि मुझे भी लगा कि बिहार को देखना चाहिए, करीब से जाकर देखना चाहिए। एक नेता के नाते हमें भी अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, साथ में गए, देखा हमने, बातें करते हैं, बात तो बड़ी प्यारी करते हैं, बातों से मैं भी सहमत हूँ। सिर्फ बातें करते हैं या काम भी करते अभी हैं? तो बात ही कर रहे हैं, अभी तो कोई सत्ता में नहीं है तो और तो कुछ कर नहीं सकते। कोई भी जब तक केवल एक कोई मुहिम चला रहा है तब तक तो बात ही कर सकता है। मेरे प्रशांत की सोच पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, हम हो आप हो, जब हमको कुछ काम करने को मिलेगा तब ना पता चलेगा कि हम कितना कर पाते हैं, कितनी काबिलियत रखे हैं, या हमारी नीयत ठीक है कि नहीं है, तो तब पता चलेगा। लेकिन पहले जब बात करते हैं, लालू जी क्या कोई बिहार को बर्बाद कर देंगे बोलकर आए थे? या नीतीश जी जो है बिहार को बर्बाद करके बोल कर सकते हैं? तो यही कहा था कि हम बिहार को जो ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, पिछड़ों को, सबको जो है हम मजबूती प्रदान करेंगे, यही ना था। तो ये तो सब कहते हैं, वो भी कह रहे हैं, बहुत तरीके से कह रहे हैं, बहुत कन्विंसिंग तरीके से कह रहे हैं, लोग आकृष्ट भी हो रहे हैं, ऐसा देखने को भी मिला है। लेकिन अब मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। लेकिन आपने एक बात बोली कि नेशनल पार्टियां छोड़कर अगर जो कि क्षेत्रीय दल कही हैं, एक और दल जुट गए, तो क्या लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार अब बदलाव चाह रहा है, तो क्या लगता है उनको मौका दिया जाएगा? बिहार की जनता मौका देगी? अच्छा, मैंने तथ्य क्या रखा? खराब तथ्य रखा। तथ्य तो है ही कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल है, एक और दल आ गया, लोगों के पास एक और विकल्प हो गया। अब किस विकल्प को जनता चुनेगी तो चुनावी मैदान में जाने के बाद न पता चलेगा। लेकिन आप बीजेपी को जिस तरह से समर्थन दिए हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से एनडीए का नेतृत्व फिर से नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर उनको पराजित कर पाएंगे? अब इतना बड़ा मैं ज्योतिषाचार्य तो नहीं कि मैं बता दूं कि कौन किसको हरा पाएगा नहीं हरा पाएगा। लेकिन मैं तो निर्दलीय ही हूँ, आज भी किसी दल में नहीं हूँ। वैधानिक रूप से मैं जा भी नहीं सकता, नहीं तो मेरी सदस्यता चली जाएगी विधानमंडल की, और मेरे लिए बहुत प्रिय है कि वहाँ जाता हूँ तो जनता के मुद्दे उठाता हूँ, जनप्रतिनिधि के रूप में जाकर काम कर पाता हूँ। अब कल दिन भर मैं छपरा में रहूंगा, अधिकारियों से मिलकर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका भी, अदरवाइज भी लोगों का काम मैं करवाऊंगा। कल दिन भर मैं वहीं रहने वाला हूँ। अभी बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र हमारे यहाँ है वहाँ मैं दौरा करने जा रहा हूँ। तो ये एक जनप्रतिनिधि होने का जो मैं एक जो उत्तरदायित्व है अभी मैं निभा रहा हूँ,
और इस दायित्व से मैं अभी मुक्त होना नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी दल में तो जाने वाला हूँ नहीं। रहा सवाल समर्थन का, तो नरेंद्र मोदी का मैं शुरू से ही समर्थक रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में भारत को ऊंचाई प्रदान किया है, और जिस तरह से भारत का मान बढ़ा है, जिस तरह से भारत की क्षमता बढ़ी है, जिस तरह से भारत की आर्थिक विकास हुआ है, जिस तरह के उन्होंने सुधार लाए हैं, उन सब चीज़ों का मैं प्रशंसक रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे चीज़ों से मैं प्रभावित हूँ, लेकिन नेतृत्व से तो प्रभावित हूँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसीलिए जब लोकसभा का चुनाव आया, आज जब हमने समझा कि नहीं, अब तो चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो मेरी जितनी क्षमता थी, मैं अपने सारण प्रमंडलीय क्षेत्र में मैंने पूरी तरह से जो एनडीए के लिए वोट मांगने का काम किया। मैं केवल छपरा और महाराजगंज ही नहीं, जहां भाजपा के कैंडिडेट खड़ा थे, बल्कि गोपालगंज और सिवान भी, जहां एनडीए के दूसरे दलों के कैंडिडेट खड़ा थे, वहां भी जाकर हमने वोट मांगा, और ईश्वर की कृपा रही कि चारों सीट जीत कर आए हम, और यही करने का एक मजबूत सरकार दिल्ली में बनी हुई है। तो वो तो मैं चाहूँगा कि भाजपा एनडीए की सरकार जो है दिल्ली में भी काबिज रहे, और यहाँ भी जब तक एक बेहतर विकल्प दिखाई नहीं देता है। प्रशांत का बेहतर विकल्प नहीं है, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर वो कर रहे हैं कि शराबबंदी अगर हम खोलेंगे और नई शिक्षा नीति को बनाएंगे। मैंने अभी कहा ना, प्रशांत जी ही नई शिक्षा नीति ला सकते हैं, या प्रशांत जी ही कर सकते हैं, ऐसा तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं। आज देखिए, नीतीश जी ने ही जिस तरह से विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का काम शुरू किया, शिक्षकों की भर्ती की, आज जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में बड़ी तेजी से काम चल रहे हैं, स्वास्थ्य में देख रहा हूँ कितने अस्पताल बन रहे हैं, डॉक्टर नर्सों की भर्ती हो रही है, जिस तरह से पुलिस महकमे को जिस तरह से मॉडर्नाइज किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ हर जगह थाने बन रहे हैं, पुलिसों में भर्ती हो रही है, महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। तो ये सब काम तो जो भी सरकार रहेगी करेगी, और नीतीश जी बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जो काम करता है उसमें 10 कमियां निकाली जा सकती है। तो आज जो 10 कमियां निकाली जा रही हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। कम से कम नीतीश जी के सरकार को पता तो चल रहा है, एनडीए सरकार को पता तो चल रहा है कि अभी ये काम करना बाकी रह गया है, और उस पर लोग काम कर रहे हैं। अगर वो काम करेंगे और उससे अगर जनता संतुष्ट रहेगी तो पूरा एनडीए को जिताएगी, और अगर नहीं रहेगी और प्रशांत जी कहीं कन्विंस करने में सफल हो गया तो शायद उनको जिता दे, या होता है कि दोनों को छोड़ के किसी तीसरे फॉर्मेशन को जिता दे, या 2005 की तरह त्रिशंकु कर दे, अगर किसी पर विश्वास नहीं किया तो ये तो जनता के हाथ में है। इसकी कुंजी सिर्फ जनता के पास रहती है। बेकार के नेता लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप थोड़ा ही करते हैं, जनता तय करती है कि क्या होगा। कि बिहार की राजनीति को चाणक्य अब नीतीश कुमार को बताया जा रहा है, ऐसा जदयू की तरफ से, तो कैसे लग रहा है चाणक्य क्या है? देखिए, जो जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात समझिए। तो आज तो ये बात तो सही है कि चौथी बार मैंने चौथा पूर्णकाल पूरा करने जा रहे हैं नीतीश जी, अगर तो उस हिसाब से तो चाणक्य कहे जाएंगे। जब तक वो हारते नहीं तब तक तो वो सिकंदर है। मैंने जो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, मतलब कहने में तो चाणक्य, राजनीति में उसको चाणक्य कहा जाएगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है। अगर जदयू वाले कहते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं, मतलब हम उससे सहमत हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो प्रमाणित है, ये तो तथ्य है, इसको तो कोई झुठला नहीं सकता है, ये तो तथ्य है रे भाई। मतलब कोई भी हो, सत्ता हो, नीतीश कुमार के ही हाथ में रहेंगे। जिस तरह से वो 43 विधायक की पार्टी बन गई है, तब पर भी वो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। तो अच्छा, 43 विधायक जो की पार्टी जो बनी, तो उसमें क्या एनडीए के हिस्सा नहीं थे? एनडीए के नाम पर ही वोट मांगा था लोगों से ना। छोटी दल रही फिर भी मुख्यमंत्री की बात नहीं है। जब चाणक्य के रूप में जब पहले से ही घोषित थे नेता के रूप में कि इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो उसमें किस दल को कितना सीट मिला माने रखता ही नहीं है ना। फिर जब घोषणा करके पब्लिक के बीच में गए हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के बाकी दल भी काम करेंगे, और यही कह के वोट मांगा गया था, तो वोट मांगा जनता ने दिया। बल्कि बीच में जो 18-20 महीना के लिए जो एक नया फॉर्मेशन आ गया था, उसको जनता ने वोट नहीं दिया था। एक अंतिम सवाल लेंगे, क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस तरह से 2020 के विधानसभा में चिराग पासवान, चिराग पैक्ट के तहत नीतीश कुमार की छोटी पार्टी बन गई, क्या लगता है प्रशांत किशोर इस फैक्ट में काम कर पाएंगे कि वो दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, या अपने? नहीं, जितना मैं प्रशांत जी को समझता हूँ, प्रशांत जी के साथ मैं तो अभी भी कोई संबंध मेरे खराब थोड़ी हुई है। मैं भले परसों मंच पर नहीं था, मैं नहीं रह सकता, किसी राजनीतिक दल के मंच पर मेरे लिए संभव नहीं है रहना, तो वो अलग बात है। लेकिन प्रशांत जी जो बातें कर रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी बातें हैं, और प्रशांत जी एक इंटेलिजेंट आदमी है, इसका सर्टिफिकेट मुझे देने की जरूरत नहीं है। उनके कार्यों ने साबित कर दिया है कि वो बड़े ही होशियार, बड़े ही इंटेलिजेंट आदमी है, और जो कर रहे होंगे सोच समझ के ही कर रहे होंगे। उसके लिए उनके पास एक खाका भी तैयार होगा, रणनीति भी तैयार होगी,
और प्लान्स भी होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। पहले कोशिश कर रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर लड़ूं। हो सकता है कि एक समय आए कि नहीं 243 पर लड़ना ठीक नहीं होगा, शायद किसी से गठबंधन कर लें। अभी तो चुनाव बहुत दूर है। गठबंधन की बात नहीं नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं तो कोई कभी नहीं करेंगे ऐसा भी तो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा भी तो नहीं कह रहे हैं। इसके बाद से मान लीजिए अकेले ही लड़ गए तो वो भी बात कर रहे हैं कि हम तो बहुमत लेके आएंगे, 130 आएगा तो हम समझेंगे हम हार गए। तो हो सकता है कि 130 ना आके कुछ और ही आ जाए, है ना, ज्यादा ही आ जाए, कम ही आ जाए, या खाता ही ना खुले। ये तो सब जनता के हाथ में है। उस समय ही तय हो पाएगा कि प्रशांत जी किसको नुकसान पहुंचाए या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, या स्वयं ही सिकंदर बन गए। ये सारी बातें अभी 1 वर्ष है। देखिए अभी तो पानी बहुत बहना बाकी है। जब तक वो गेट नहीं खोला गया था कोसी बराज का, तो बाहर नहीं था। जब गेट खुला तो 24 घंटे के अंदर चारों तरफ जो है तो जल प्रलय हो गया। तो चुनाव के समय जब फ्लड गेट्स खुलते हैं ना, बड़े बड़े लोग बह जाते हैं। तब तक तो हर कोई 400 पार की बात करता है, इसमें कौन सा खराब बात है। तो आप तो साफ तौर पर सुन रहे थे निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय का क्या कुछ करना है। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट। जो सोचता है वो करता है।